सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। क्या मेरी आवाज वहां तक आ रही है? आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सब कुछ मैं सौंपता हूँ। मेरा बोलना, भविष्यवाणी करना, प्रार्थना करना, वचन देना, लोगों को सुनना, ग्रहण योग्य करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज फिर परमेश्वर ने मुझे आवाज दी और कहा पति पत्नी के रिश्तों के ऊपर, पत्नी पत्नी के ऊपर भविष्यवाणी प्रार्थना करनी है। आज बहुत पति पत्नी अलग हो रहे हैं, पति पत्नी के जीवन में पाप आ रहा है, प्रार्थना लाइफ कम हो रही है, पति कर रहा तो पत्नी नहीं कर रही, पत्नी कर रही तो पति नहीं कर पा रहा। ऐसा बहुत कुछ लाइफ में घट रहा है जो परमेश्वर मुझे बताया। आज बहुत सारी पत्नियां रो रही है, पति सही नहीं चल रहा, पति पैसा नहीं देता, पति कमाता नहीं, उसके जिंदगी में गैर औरत है, वो शराब में डूब गया, पति रो रहे, पत्नी छोड़ के चली गई और पत्नी के गैर मद आ गया, वो इंस्टाग्राम में रील बनाती रहती है, वो बच्चों को नहीं संभालती, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्रोध, ये सब कुछ एक पति पत्नी के लाइफ में आ चुका है। आज की भविष्यवाणी पति पत्नी के ऊपर है, उनके बंधन टूटेंगे जो अंधकार में है, पाप में है, श्राप में है। आज बहुत सारी पति पत्नी अलग हो चुके हैं, डिवोर्स के कगार पर है। परमेश्वर आज उनको एक करेगा। मैं देख रहा हूँ एक पीले कपड़े में एक बहन बैठी हुई है जो अपने पति के लिए रो रही है, परमेश्वर उसे वापस लेके आया। एक ग्रीन कपड़े में एक लड़की है, अपना उसके पति के जीवन में पाप आ गया है। मैं देख रहा हूँ एक भाई बहुत रो रहा है, उसके पत्नी के जीवन में एक पाप आ गया है। मैं देख रहा हूँ एक पति पत्नी को जो आपस में प्रेम में तो है लेकिन अलग अलग रह रहे हैं। आज हर एक पति पत्नी के जीवन से वह अंधकार दूर होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ रोशनी नाम की लड़की है, एक महिला है जो पाप में डूब चुकी है, परमेश्वर से बाहर निकालेगा। मैं देख रहा हूँ जिसका एक पति है जो बहुत शराब पी के टॉर्चर करता है और बहनें रो रही है, परमेश्वर उस पति के अंदर से गंदी आदत को दूर करेगा। मैं देख रहा हूँ एक बहन के अंदर शैतानी आत्मा है जो अपने पति को बिल्कुल भी नफरत करती है, क्रोध करती है, पसंद नहीं करती। आज ऐसी हर आत्माएं, आज हर एक बंधन धराशायी होंगे, टूटेंगे होली गोस्ट के नाम पर। जब होली गोस्ट प्रार्थना प्रेयर चलेगी तो आप पति पत्नी के लाइफ पे बंधन टूटे जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका पति दूर है, पास है। परमेश्वर मुझे बता रहा है एक पति दुबई में है जिससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, परमेश्वर उस पति को लेके आएगा। एक बेटी देख रही है जिसके मम्मी पापा अलग हो चुके हैं, परमेश्वर उस बेटी को की प्रार्थना सुनकर एक करेगा। आज बहुत कुछ होने वाला है। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन दिया पर ने मुझे इब्रानियों 13 अध्याय उसका 4, इब्रानियों 13 का 4 लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझ जाए। विवाह सब में आदर की बात समझाए। आज विवाह निरादर की बात हो चुका है, पति पत्नी सही नहीं रहते, पति पत्नी के जीवन में पाप है, हंस मैथुन का पाप है, गंदी वीडियो का पाप है, अश्लीलता का पाप है। आज पति पत्नी के जीवन में शैतान आ चुका है। लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। आज समलिंगता शादी है, आज कजन ब्रदर में शादी है, आज रिश्तों में शादी है, आज भाग के शादी है। श्राप शादी के पीछे पड़ चुका है। शादी माँ बाप ने कराई, पति के जीवन में गलत औरत, पत्नी के जीवन में गलत आदमी, शादी के बाद टाइम नहीं देना पत्नी को, टाइम नहीं देना पति को, दोनों में समझौता नहीं। जब कहीं शादी होती है तो समझौता करना पड़ता है, कुछ आदत मैच नहीं करेगी, कुछ आदत वहां मैच नहीं करेगी, दोनों को समझौता करना पड़ता है, परमेश्वर में आना पड़ता है। आज परमेश्वर हर एक पति पत्नी के जीवन में छुटकारा लेके आएगा। हालेलुया। लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाद बिछोना निष्कलंक रहे।
क्या आपका बिछोना निष्कलंक है? क्या उसमें थर्ड पर्सन तो नहीं है? थर्ड पर्सन का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं क्या मोबाइल को अपना पति पत्नी मान लिया हो, इंस्टाग्राम को मान लिया हो, किसी मर्द किसी औरत को सेकंड वाइफ मान लिया हो, पति मान लिया हो? कहीं आपके बीच में गुस्सा तो नहीं आ गया? जिस पलंग पर, जिस बेड पर आप एक तन होते हो, वो क्या बिछोना निष्कलंक है? आप पत्नी से एक तन होने जा रहे हो, पति से एक तन होने जा रहे हो, क्या आप दोनों का शरीर दोनों के लिए एक तन है, पवित्र है? ऐसा तो नहीं अपना शरीर आप दे चुके हो किसी को, अपना आत्मा आप दे चुके हो किसी को। परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, लिखा है विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, पति पत्नी एक तन होंगे, यीशु मसीह ने कहा है। ये शरीर गैर के नहीं पति के लिए, ये शरीर पत्नी के लिए है, किसी और के लिए नहीं। हो सकता है आप पत्नी से बहुत प्रेम करते हो, आप पति से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन फिजिकल में दिक्कत आती है, तो आप ये सोचते हो मैं पत्नी से तो प्रेम करता हूं, लेकिन इस शरीर को खुश करने के लिए मैं बाहर की औरत का सहारा ले लेता हूं, मैं मोबाइल फोन का सहारा ले लेता हूं, मैं हंस मैथुन का सहारा लेता हूं। ये महापाप है, सावधान हो जाना। अगर आज आप पति पत्नी सही नहीं चले, बिछोने पर सही नहीं चले आत्मा पर, तो ये आप अपने बच्चों के लिए जहर घोल रहे हो, एक कड़वी विरासत छोड़ के जा रहे हो। अगर आज आप पति पत्नी दिल से क्षमा नहीं कर पा रहे, अगर आज पति पत्नी प्रार्थना योद्धा नहीं है, अगर आज पति पत्नी के अंदर पवित्रता नहीं है, तो वो सारा श्राप आपके बच्चों पे आने वाला है। कड़वा है लेकिन सच्चा है। प्रार्थना करो। अगर आपका पति अविश्वासी है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उपवास करके प्रार्थना करो, आप निर्दोष हो फिर। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो आपसी संबंध में प्रेम तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर खुदा नहीं है, पवित्रता नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है, वचन नहीं पढ़ते साथ में, चर्च नहीं जाते साथ में। प्रभु के दास को मिला के प्रार्थना नहीं करते, शॉपिंग मॉल में चले जाएंगे साथ में, फिल्म देखने चले जाएंगे साथ में, लड़ेंगे साथ साथ, एक तन होंगे साथ साथ, लेकिन प्रार्थना में पीछे हट जाते हैं। आज अपने शरीर को पवित्रता में कर लो मेरे अजीजों, जितने पति पत्नी है वो सुने, पवित्रता में कर लो। लिखा है विवाह बिछोना निष्कलंक है, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्री गमनियों का न्याय करेगा। पर स्त्री गमनियों का न्याय करेगा। वचन कहता है जिसकी पत्नी विश्वास में नहीं रखती, पति विश्वास में है तो पति बचाया जाएगा, पति विश्वासी पत्नी तो पति बचाया जाएगा। उस कंडीशन में एक जना ही बहुत है। लेकिन अगर आप दोनों विश्वास में हो और फिर भी प्रार्थना योद्धा नहीं हो, तो ये आपके लिए हानिकारक है। लेकिन आज खुदा ने आपके आंसू देखे हैं, खुदा ने आपकी रोना सुना है। परमेश्वर आज हर एक पति पत्नी के जीवन में एक छुटकारा लेके आ रहा है। आज हर एक आजादी मिलेगी। आज बहुतों का पति शैतान के गिरफ्त में है, लेकिन मेरा परमेश्वर आज आप लोगों को आजाद करेगा। निकालेंगे एक और वचन, सबोदेशक पेज नंबर 808 808, उसका 4 अध्याय का 9 से पढ़ूंगा। सबोदेशक चार अध्याय का 9, एक से दो अच्छे, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। अगर आज पति पत्नी, परमेश्वर आपको कह रहा 1 महीना
पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करें, वो काम, असंभव काम भी संभव होंगे यीशु मसीह के नाम से। पति पत्नी के अंदर पवित्रता है, आपके बच्चे हरे भरे होंगे, निसंतान भी संतान जन्म देगी। जिन पे संतान नहीं है वो पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करें। जिनके पति पत्नी दोनों विश्वास में है उनकी बात कर रहा हूं। लिखा है 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। हालेलुया। गिरे उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला गिरे हुए और कोई उठाने ना हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु एक अकेला कैसे गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बंधी, अब सुनना जरा गौर से, तलाक के नौबत जो आ रही है, पति पत्नी में झगड़े क्यों हो रहे हैं, पति पत्नी के अंदर ये भावना क्यों आ रही है, अगर कुंवारे लोग हैं वो भी सुने। शादी से पहले अगर आप परमेश्वर में आ गए, पति पत्नी परमेश्वर में है, तो आपकी लाइफ बची रहेगी। नकली मसीह नहीं, असली मसीह बनना है। लिखा है जो डोरी 3 धागे से बटी हो, जो डोरी 3 धागे से बटी हो, जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। जो डोरी 3 धागे से बंधी हुई जल्दी नहीं टूटती। हालेलुया। जो डोरी 3 धागे से बटी हो जल्दी नहीं टूटती। आप दोनों पति पत्नी और खुदा का आत्मा जब एक साथ प्रार्थना करेंगे तो लाइफ चेंज हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आज हर एक पति पत्नी के लिए प्रार्थना होगी और परमेश्वर मुझे आवाज दे रहा है कि हर एक पति पत्नी के अंदर से हर गंदा आत्मा आज दूर होगा। और आज से आप पति पत्नी अपनी लाइफ में एक वो काम देखोगे जो अभी तक आपने सुना और देखा नहीं होगा। होली गोस्ट फायर परेड जब होगी तो पति पत्नी के अंदर से गंदी आत्मा, क्रोध की आत्मा, हर वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं, सब निकलेगी। अगर पति विश्वास में नहीं वो भी विश्वास में आएगा, पत्नी विश्वास में नहीं वो भी विश्वास में आएगी। चले गए हो तो आएंगे, लौट के आएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। मैं हर एक पत्नी को तरफ में सौंपता हूँ, हर एक बेटी, हर एक महिला को जिनके पति है वो जो रोते हैं, बिलखते हैं, मेरे पिता परमेश्वर, उनको टॉर्चर मिलता है, उनको मार पेट मिलती है, या अंधकार की शक्ति का काम है। आज उनके आंसू को देख पिता, उनके वेदना को देख, उनके दर्द को देख, उतरा मेरे परमेश्वर के पति के अंदर से हर वो गंदी आत्मा, मोबाइल एडिक्शन, हर पोर्नोग्राफी की आत्मा, और वो अंधकार की शक्ति आउट इन जीसस नेम। हर पति के अंदर से आउट इन जीसस नेम। क्रोध, नशा, पदार्थ, व्यभिचार, अंधकार, गंदे, एक तन होना, हर वो चीज जो तेरी ओर से नहीं है, अपवित्रता दर्शाती है, शैतान दर्शाती है, आउट इन जीसस नेम। अभी इसी वक्त तेरी अग्नि आए और छू ले मेरे पिता, छू ले इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक भाई के लिए जिनकी पत्नी साथ नहीं दे रही, जिनकी पत्नी के अंदर व्यभिचार का आत्मा है, गंदा आत्मा है, रील बनाने का आत्मा है, पिता हर वो आत्मा जो घर तोड़ता है, आउट इन जीसस नेम। मैं प्रार्थना करूं उन पति पत्नी के लिए जो अलग हो चुके हैं, पिता मिले पिता परमेश्वर इसी साल, और डिवोर्स और अलग होना कैंसिल यीशु मसीह, टूटे रिश्ते कैंसिल। मैं प्रार्थना कर रहा हूं उन पति पत्नी के लिए जो विश्वास में नहीं है, पति पत्नी विश्वास में आए। होली गोस्ट फायर 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 फायर। आज उन पति पत्नी के लिए जो समय सामने बैठे, खिलाया पिलाया, झाड़ू टोना, गंदी आत्मा, उल्टी कर निकल यीशु के सामने। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारी का आत्मा, क्लेश का आत्मा, शक का आत्मा, अंधकार का आत्मा, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। अभी इसी वक्त ओ मेरे पिता परमेश्वर, ओ मेरे पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है। ओ मेरे पिता परमेश्वर, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे कोई काम कठिन नहीं। आज हर एक पति पत्नी के जीवन में रोना, पीटना, आंसू बहाना दूर हो जाए। उन पति पत्नी के जिनके बच्चे सही नहीं चल रहे, जिनके बच्चे पढ़ाई में नहीं है, आवारा है, बिगड़े हुए हैं, शैतान उनको गलत मार्ग लिखा है, सुधर जाए, सही हो जाए। पिता उनके अंदर का आत्मा, शैतान का आउट इन जीसस नेम, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक पे तेरा हाथ रखता हूं, हर एक तेरा हाथ रखता हूं। तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है, तू बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने प्रार्थना से धन्यवाद करता हूं, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। पति पत्नी आज फलवंत होंगे। पति पत्नियों परमेश्वर के अधीन हो जाओ, छोड़ दो वो काम जो शैतान की ओर से है। मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर का दास भविष्यवाणी कराते, हर अंधकार का काम आपके लाइफ से दूर हो जाए, हर वो चीज
आपकी लाइफ से दूर हो जाए, जो शैतान की ओर से है, जो अंधकार को दर्शाती है। आउट इन जीसस नेम। आज हर एक पति पत्नी आजाद है, संतान देखेंगे, खुशियां देखेंगे, उनके बच्चे हरे भरे होंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।